मुझे स्ट्रोक अटैक हुआ और मैं पैरालाइज हो गई वन साइड। पत्री जी ने यही कहा था कि ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति, 3 डायमंड सूत्र दिया था। नो जजमेंट, नो कंप्लेन और नो इंटरफेरेंस। तो ये ध्यान से ही आता है। नमस्कार, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं आपको हम हैं PSSM के इस एपिसोड में। आज हमारे साथ सावित्री पंगतेई जी जुड़ी हैं। आज उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनके ध्यान अनुभव, और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि ध्यान के आने के बाद उनकी ज़िंदगी में क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। नमस्ते मैम। धन्यवाद। मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूँगा कि ध्यान आपके जीवन में कैसे आया, मतलब कब आपको लगा कि अब मुझे ध्यान करना चाहिए, अब मुझे ध्यान में आना चाहिए? मैं 2016 में मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी और 2016 में अचानक वर्कलोड से कहो या कैसे भी मेरे पैरालाइज मैं हो गई। मुझे स्ट्रोक अटैक हुआ और मैं पैरालाइज हो गई वन साइड। तो उसके बाद फिर हॉस्पिटलाइज हुई और ट्रीटमेंट चला। तो 1 साल तक मेरा ट्रीटमेंट चला और 1 साल के बाद मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो तब मुझे लगा कि कैसे एक इंसान अचानक हमसे दूर चला जाता है। तो फिर वो अगर जाता है तो वो कहाँ गया, क्या गया, एज ए सोल वो कहाँ है, क्या हो रहा उसके साथ, ये अंदर से ये ख्याल आता रहता था। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब सोशल मीडिया से, यूट्यूब से ऐसे वीडियोस देखने लगी कि एज ए सोल इंसान डेथ के बाद कहाँ जाता है, क्या होता है। करते करते बहुत सारे मुझे समझ में आया कि एज ए सोल इंसान के साथ क्या होता है, और डेथ से सिर्फ शरीर का होता है, सोल का नहीं होता है। सोल तो हमेशा से रहता ही है, चाहे वो धरती में रहे या एस्ट्रल वर्ल्ड में रहे। तो पर मैं बहुत मिस करती थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि आगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए मुझे शांत रहने की ज़रूरत है। अपने मन को शांत करने के लिए मुझे लगा कि मुझे अब मेडिटेशन करना चाहिए। ध्यान के लिए मैं सोचने लगी। तो फिर ध्यान के लिए सोच के मैंने वीडियो देखने शुरू किए यूट्यूब से कि कौन सा ध्यान मेरे लिए सूटेबल रहेगा। तो देखते देखते मुझे लगा कि जो है NK गोयंका द्वारा एक विपस्सना ध्यान कराया जाता है। उसका हर जगह आश्रम होता है और वहाँ आश्रम में रह के 10 दिन, कम से कम 10 दिन आश्रम में रह के ध्यान कराया जाता है। तो मुझे वो एक अच्छा लगा कि मुझे आश्रम का अनुभव करके कि वहाँ पर ध्यान अच्छा रहेगा, ये सोचा मैंने और मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया विपस्सना के लिए। तो 2018 अक्टूबर में मैंने सोना रोड दिल्ली से एक विपस्सना शिविर किया। फिर 2019 में मुझे लगा कि मुझे एक शिविर और करना चाहिए, तो मैंने देहरादून से एक विपस्सना का शिविर और किया। तो साथ में मैं जॉब कर रही थी दिल्ली में। तो विपस्सना ध्यान भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वहाँ भी आनापानसति ध्यान ही होता है। तो मुझे लगा कि लाइफ में एकदम कंटिन्यूटी नहीं हो पा रही थी। कभी ज़्यादातर तो मैं करती थी, लेकिन कभी कभी छूट भी जाता था। तो फिर मैं एक दिन स्कूल में मेरी बातें होती थी स्टाफ के साथ। तो एक टीचर थी हमारे, पारुल गुप्ता करके। तो उन्होंने कहा कि वो सफदरजंग एनक्लेव में एक पिरामिड ध्यान सेंटर है, हम तो वहाँ ध्यान करते हैं, अगर आपको आना है तो आप भी आ सकती हैं। तो मैं गई। तो पिरामिड ध्यान करके मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी शांति महसूस हुई। तो उसके बाद मैंने फिर PMC हिंदी के सारे वीडियोस देखने शुरू किए यूट्यूब से। उस वक्त बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं होते थे, लेकिन जितने हिंदी में होते, तेलुगु में ज़्यादा होते थे, लेकिन हिंदी के जितने वीडियोस होते थे मैंने वीडियोस देख डाले थे। और आत्मा की यात्रा है, तो वो देख के मैं बहुत प्रभावित होती थी कि ऐसा भी होता है, लोगों के जीवन में इतना चेंज आ रहा है ध्यान से। तो मैं उसमें फिर इंटरेस्ट मुझे जागता रहा और मैंने आनापानसति ध्यान शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे 2019 में पहली बार पत्री जी के साथ ध्यान करने का अवसर मिला आंध्रा एसोसिएशन में। 20 मिनट का उनके साथ ध्यान हुआ, अच्छा लगा, विजडम शेयरिंग हुई। और फिर और भी मुझे उत्सुकता हुई और मैं ध्यान कंटिन्यू करती रही। करते करते 2019 तक मुझे लगने लगा कि फिर ध्यान महाकुंभ शिविर, ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश हो रहा था। तो मेरा मन बहुत करने लगा कि मुझे भी ऋषिकेश जाना चाहिए, पर अपनी हेल्थ में कुछ लिमिटेशन थी।
मैंने सोचा कि मैं दूसरों की मदद कब तक लूँगी, तो मैं शायद इस बार नहीं जा पाऊँगी। तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं नेक्स्ट बार जाऊँगी, 2020 में मैं जाऊँगी। तो ऐसे करते करते मेरे जीवन में फिर आनापानसती ध्यान आया और मैंने पत्री जी के वीडियोस देखे, पीएमसी हिंदी में जितने भी थे। तो धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती रही और मैं ध्यान करती रही। जी, जैसा कि आपने बताया कि ध्यान का जो सबसे फर्स्ट स्टेप था आपकी लाइफ में, वो आपने खुद से ही लिया। ऐसा नहीं कि किसी ने बताया कि ध्यान करो, आपको खुद लगा कि आपको ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ जी। पर ऐसा जैसा कि आपने बताया कि आपको तलाश थी कि थी सोल कि कहाँ जाती है। हाँ, सोल कहाँ जाती है, सोल के साथ क्या होता है। तो वो तलाश मुझे मतलब यूट्यूब से काफ़ी हद तक मुझे समझ आया और मैंने कुछ किताबें भी पढ़ी, लाइफ आफ्टर डेथ। तो उससे भी मुझे काफ़ी कुछ समझ में आया। तो समझ में आने के बाद फिर मुझे ध्यान शुरू करना था और मैंने विपस्सना ध्यान में रुचि दिखाई और मैंने रजिस्ट्रेशन करके 2018 में 10 दिन का शिविर करा, गुड़गांव से सोना रोड से, 2018 अक्टूबर में। फिर 2019 मई में मैंने एक और शिविर किया देहरादून से। तो अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था ध्यान की मतलब। पर ये है कि कभी कभी वो रूटीन टूट जाता था। कभी फैमिली में कुछ फंक्शन हो गया है, किसी के घर गए तो वो टूट जाता था। तो मैं चाहती तो थी कंटिन्यू, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो मेरे स्कूल में एक टीचर थी जो PSSM से जुड़ी हुई थी। तो उसने एक दिन मुझे कहा कि सफदरजंग इनकलेव में एक पिरामिड सेंटर है, वहाँ ध्यान के लिए वहाँ हम लोग जाते हैं। तो मैंने कहा मुझे भी ले जाना। मैं स्कूल से एक दिन उसके साथ सफदरजंग इनकलेव में चली गई और वहाँ ध्यान करके काफ़ी सुकून मेरे अंदर आया और मुझे लगा कि ये तो ध्यान मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। विपस्सना भी अच्छा था, बट इसमें कुछ वो नहीं था कि खाली आंख बंद करके बैठ जाओ, हाथ क्रॉस करके बैठ जाओ और करते रहो। एनर्जी जो हो रहा होने दो, जहाँ जा रही है जाने दो। तो मुझे लगा कि ये तो सबसे इजी है और मैंने उस ध्यान टेक्निक को अपना लिया और आनापानसती ध्यान में करने लगी। ध्यान से सबसे बड़ा मेरे बदलाव ये आया कि कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया। क्योंकि जैसे एक पैरालाइज इंसान होता है कि वो डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई मेरी और मैं इमोशनली हील हुई, मैं फिज़िकली हील हुई काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी मेरा अभी हाथ नहीं चलता है, लेकिन मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि पहले मैं बहुत परेशान रहती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अब ध्यान के बाद मुझे एक्सेप्टेंस मोड में मैं आ गई हूँ, क्योंकि ये मेरे ही क्रिएट किया हुआ है जो भी है। और अब मैं बिल्कुल अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया मैंने और इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मैं अकेले अपने आप को सर्वाइव कर सकती हूँ और ध्यान प्रचार कर सकती हूँ। पिरामिड के बारे में अभी आपने बात करी, तो पिरामिड की ऊर्जा के बारे में आपको कब पता चला? क्या आपको पहले से पता था कि पिरामिड में एनर्जी होती है, या फिर ध्यान में आने के बाद आपको किसी ने बताया, फिर कहीं से पता चला आपको कि पिरामिड में बहुत ऊर्जा होती है? ध्यान में आने के बाद जब मैं पहले मैंने पिरामिड एक्सपीरियंस लिया तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पिरामिड ऊर्जा के बारे में मैं वीडियो देखती रही और पिरामिड कहाँ पिरामिड है, किस ध्यान सेंटर है, वो भी मैं जानकारी रखती रही और धीरे धीरे पिरामिड के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हो गया और मैं पिरामिड ध्यान के लिए फिर पिरामिड और आनापानसती ध्यान में करने लगी। ध्यान जब से आपकी ज़िंदगी में आया, ध्यान के आने के बाद आपके जीवन में ऐसे क्या क्या बदलाव हुए? बहुत बदलाव हुआ। सबसे पहले बदलाव तो ये हुआ कि मैं पहले मांसाहारी थी, तो मैंने शाकाहार अपना लिया और मुझे ये समझ आया कि मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से समझ आया कि हिंसा पाप है। क्योंकि हम मांसाहार करते हैं तो हम किसी की जीव की हत्या करते हैं। तो चाहे हम खुद ना मारें, लेकिन हमारे थ्रू किसी की हत्या हो रही है, किसी की जान जा रही है, तो ऐसे भोजन करना ठीक नहीं है, ये पाप कर्म है। जब मुझे समझ में आया लॉजिकली, तो मैंने फिर सबसे पहले मांसाहार छोड़ा और शाकाहारी मैं बनी। जो जवाब आप ढूंढ रही थी सोल के बारे में, या फिर जो शांति आप ढूंढ रही थी, ध्यान में आने के बाद क्या वो चीज़ें मिली? बहुत शांति मिली। तब उसके बाद 2019 में लास्ट में आते आते कोरोना आ गया। कोविड के टाइम पे हुआ क्या कि हम काफ़ी खाली हो गए ड्यूटी से भी। तो फिर ध्यान हम करते थे, घंटों घंटों ध्यान करते थे, क्योंकि डर का माहौल तो था ही चारों ओर, घर से निकलना भी नहीं था।
तो उस वक्त क्या हो गया कि दिन भर बैठे, दिन रात जितना समय मिले हम ध्यान में ही रहते थे। तो गहरी शांति का अनुभव होने लगा, तो जीवन में काफ़ी शांति आने लगी और अंदर से कोविड का डर भी ख़त्म होने लगा धीरे धीरे। तो ये शांति मेरे ऐसे ध्यान में पहले उतरा। स्वाध्याय का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जी। तो क्या आप स्वाध्याय करती हैं, बुक पढ़ती हैं? जी, स्वाध्याय मैं करती हूँ। और सबसे पहले मैंने जब ध्यान में आई, मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो पढ़ा, तो काफ़ी कुछ मुझे जानकारी मिली। और फिर धीरे धीरे मैंने पत्री जी की बुक पढ़ी। पहले मैंने पढ़ी तुलसी दल, और फिर मैंने पढ़ी आत्म जागृति की ओर संकल्प शक्ति वाक शक्ति। और वो संकल्प शक्ति वाक शक्ति जो बुक थी वो मेरे लिए बहुत आई ओपनिंग थी। तो हम पता ही नहीं था हमें कि हम ऐसे ही बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो मुझे तब जाके पता चला कि हमें कुछ भी बोलना है तो सोच समझ कर बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे वाक शक्ति में बहुत ऊर्जा होती है। तो और वो बहुत मेरे काम आया वो बुक। वैसे यू फॉर एवर मैंने पढ़ी। तो जैसे पत्री जी कहते हैं कि ध्यान का जो पहला जो चरण है, ध्यान का जो सूत्र है 18 सूत्रों में, सबसे पहले जो उन्होंने ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य ये दिया, तो वो स्वाध्याय से, क्योंकि ध्यान से जितना बदलाव आता है, स्वाध्याय से भी उतना ही विजडम अंदर उतरता है। तो मुझे स्वाध्याय से बहुत फ़ायदा हुआ। ध्यान तो मैं करती थी, लेकिन स्वाध्याय से और सज्जन सांगत्य से मुझे काफ़ी विजडम मेरा हुआ। मुझे लगा कि मेरे अंदर जो बदलाव आए, मेरे सोच समझ में, मेरे जो पुराने बिलीफ सिस्टम में चेंजेज आए, नए बिलीफ मेरे अंदर आए। जो पुराने जो अज्ञानता भरे बिलीफ थे वो ख़त्म हुए। तो इस तरह से मतलब पत्री जी कहते थे कि जैसे एक जो ऋषि है, जो एक महान पुरुष है, जो अपना जो भी बुक लिखता तो वो अपने जीवन का पूरा सार होता है उसमें। तो उनके जीवन का सारा विजडम वो अपने बुक में उतार देता है। तो वो विजडम हमें मिल जाता है, हमें बैठे बिठाए वो इतना बड़ा विजडम हमें मिल जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय का बहुत महत्व है एक ध्यानी के जीवन में। अपनी आध्यात्मिकता जीवन को आगे बढ़ाने के लिए स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य का उतना ही महत्व है जितने ध्यान का। जी, और साथ ही साथ शाकाहार का भी। जी। मैम, आपने कुछ एस्ट्रल ट्रैवल या फिर थर्ड आई जैसी चीज़ें एक्सपीरियंस की अभी तक ध्यान में? एस्ट्रल ट्रैवल और थर्ड आई का मैंने वैसे अनुभव तो नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया। ध्यान करने से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया। सबसे पहले तो शाकाहार में बनी, और मेरे अंदर दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि मैं दवाइयाँ मेरी चल रही थी, और डॉक्टर के हिसाब से ये था कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मुझे दवाइयों पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रोक जो है एक बार आ गया तो वो कभी भी दोबारा आ सकता है। तो फिर 2019 के दिसंबर तक आते आते मेरे अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ गया कि जब मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है, मैं शाकाहारी हूँ और सात्विक भोजन करती हूँ, तो इतनी शांत रहती हूँ, तो मुझे दवाइयों की क्या ज़रूरत है। तो मैंने दवाइयाँ खाना छोड़ दिया, और तब से आज तक मैं कोई दवाई नहीं खाती हूँ। और ख़ासकर जो है बहुत छोटी मोटी बीमारियाँ मेरी वैसी ठीक हो जाती हैं अपनी विचारों की शक्ति से और ध्यान से ही, ध्यान की ऊर्जा से। जी। एक होता था, मुझे क्या होता था ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा मुझे जुकाम लगता था, हर सीज़न में जुकाम। और मैं क्या बोल रही थी कि मुझे ना जुकाम होता है तो मैं बिना दवाइयों के ठीक ही नहीं होती हूँ, और बिना एंटीबायोटिक खाए तो मैं ठीक ही नहीं होती हूँ। तो मुझे पता चला कि देखो मैं अपने आप से ही अपने आप को बीमार कर रही हूँ, अपने सोच से और अपने वक्तव्य से बीमार कर रही थी। जैसे ध्यान में आने के बाद मैंने ये सब कुछ बोलना छोड़ दिया, और ये सोचा कि छोटी मोटी बीमारियाँ तो मैं ध्यान से ही ठीक कर लूँगी अपना। तो उसके बाद मुझे आज तक कोई जुकाम नहीं हुआ, ना कोई दवाई नहीं खाई मैंने। आज 6 साल हो गए, मैंने कोई जुकाम की दवाई आज तक नहीं खाई। मतलब ये बदलाव आया कि अब दवाइयाँ छूट गई हैं, और अपनी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ले ली है, अपनी लाइफ की ज़िम्मेदारी मैंने खुद ले ली है। जबकि मेरे घर में 4 डॉक्टर हैं, मेरी 2 बेटियां डॉक्टर हैं, 2 दामाद डॉक्टर हैं, लेकिन मैं बिना दवाइयों की जीती हूँ, और अपने जीवन को मैंने अपने हाथ में ले लिया कि दवाई तो खानी नहीं मुझे। आपके परिवार में आपके अलावा और कौन कौन ध्यान करते हैं? कोई करते हैं या फिर सिर्फ आप ही करते हैं अभी? नहीं, मेरे परिवार में मेरी बहू ध्यान करती है, और मेरी बेटी है, बड़ी वाली बेटी है, वो भी करती है।
बस ये है कि अपनी नौकरी से, छोटे बच्चों से जब समय मिलता है थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन इतना वो रेगुलर नहीं है, बट समझते हैं, ध्यान को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लाइफ में बदलाव देखा। क्योंकि मैं पहले जब मैं बीमार होती थी, जब मेरे हस्बैंड चले गए थे, मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी और मैं हमेशा रोती रहती थी। तो बेटियों को फ़ोन लगाया तो रोना ही आता था, तो रोती रहती थी। जब धीरे धीरे मेरे अंदर चेंजेस आए, जब मैंने अपने आप को समझा कि ये रोने के लिए नहीं है ज़िंदगी, तो फिर मेरा रोना ख़त्म हुआ और कॉन्फिडेंस अंदर से जागृत हुआ। तो फिर बेटियों को भी समझ में आया कि देखो, इनको ध्यान से बहुत फ़ायदा हुआ है, तो ध्यान के प्रति रुचि या विश्वास उनके अंदर भी जागा। चाहे मेरी बहू है, चाहे मेरी बेटियाँ हैं, तो ये विश्वास उनके अंदर जागा। और वाकई में जैसे, हाँ, मैं 2021 में रिटायर हुई अपनी जॉब से, और फिर 2021 से पहले ही, रिटायरमेंट से पहले ही मेरे अंदर से एक अपना सोल पर्पस जागृत हो गया था। मतलब मेरे एस्ट्रल ट्रैवल या विज़न जो है, थर्ड आई विज़न तो नहीं था, लेकिन जीवन बदल रहा था। अंदर से समझ आ रही थी कि लाइफ में खाना पीना, सोना, नौकरी करना, पैसे कमाना, घर मकान गाड़ी खरीदना, यही जीवन नहीं है। तो ये समझ में आया। फिर क्या था कि दिल्ली में घर तो था ही पहले से, बच्चे अपने सारे सेटल हो गए थे अपनी लाइफ में, और मेरे हस्बैंड चले गए थे। अभी मैं नौकरी कर रही थी, तो मेरा रिटायरमेंट ड्यू था 2021 में। तो मुझे लगा कि 2021 में जो मैं रिटायरमेंट से वापस मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसे आ जाएंगे, तो मैं उस पैसे का एक अच्छा यूटिलाइज़ कर सकती हूँ, तो मैं सेवा में आगे बढ़ सकती हूँ। ये सोच मेरे अंदर से आई और मैंने ये सोचा कि मुझे एक पिरामिड सेंटर, ध्यान सेंटर बना के आगे के जीवन में सेवा में लगाना चाहिए। मतलब वो एक विचार आया और वो विचार बलवती होती रही। वो विचार के बाद वो शांत नहीं हुआ। तो वो जैसे होता ना, एक बार कभी लोगों को लगता है कि ऐसा करना चाहिए, फिर धीरे धीरे वो थम जाता है, फिर भूल जाते हैं। मैं भूल ही नहीं उसके बाद। तो मैं 2021 जून में जैसे रिटायर हुई, तो उसके बाद मेरे हल्द्वानी में ज़मीन खोजना या आगे की मतलब उसमें लग गई मैं, कि कैसे मुझे ज़मीन मिले और कैसे मैं अपना एक आश्रम नुमा घर बनाऊं और वहाँ पर पिरामिड सेंटर बना के, ध्यान सेंटर बना के लोगों को ध्यान, पिरामिड और शाकाहार से जोड़ूं। तो फिर जैसे मैंने संकल्प शक्ति, पति जी की वाक शक्ति, संकल्प शक्ति में विजडम मैंने लिया उस बुक से, तो वो साकार हुआ मेरे सोल पर्पस के लिए। कि 2021 के बाद मैंने खोजना शुरू किया। 2022 मई से मैंने स्टार्ट किया, मतलब नींव रखनी शुरू करी ज़मीन की। तो 2000 मेरे अंदर से हमेशा ये थॉट आता था कि 2022 दिसंबर तक मेरा ध्यान सेंटर और मकान सब पूरा हो जाएगा, और वही हुआ। 2022 दिसंबर तक मेरा पूरा काम हो गया, कंप्लीट हुआ। पिरामिड भी बन गया, नीचे घर भी बन गया। फिर उसका इनॉग्रेशन हुआ 2023 जनवरी को। तो जैसा कि आपने पिरामिड बनवाया, तो लोग वहाँ पे ध्यान करने आते हैं, तो ये एक ध्यान प्रचार की बहुत बड़ी बात है। ध्यान प्रचार ही हो रहा है ये एक तरीके का। ध्यान प्रचार अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान प्रचार में जैसे पिरामिड का सेंटर तो बनवाया ही आपने, साथ ही साथ और आपने क्या किया ध्यान प्रचार करने के लिए? ध्यान प्रचार करने के लिए पिरामिड सेंटर बनाया, और वहाँ पर जो भी शुरू में मैंने वहाँ पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए पूर्णिमा ध्यान का आयोजन किया। 3-4 बार मैंने पूर्णिमा ध्यान आयोजन किया। पहले काफ़ी लोग आए भी, लेकिन फिर कंटिन्यूएशन में लोग नहीं आते थे। जब बुलाया तो आ रहे थे, फिर उसके बाद अपने आप से रुचि नहीं दिखा रहे थे ज़्यादातर लोग। तो फिर मैंने छोड़ा। मैंने कहा अब जो आएंगे अपने आप आएंगे, जो खोजी होंगे या जिनकी जिज्ञासा होगी वो देखते आएंगे, क्योंकि बाहर से बोर्ड तो लगा ही था, मतलब यहाँ पर मतलब निःशुल्क ध्यान सिखाया जाता है। तो उसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे मास्टर भी आने लगे वहाँ पर। तो जैसे रामाराजू सर आए, जीके सर आए और प्रेमनाथ जी आए, तो लोगों को मैंने इकट्ठा करके वहाँ पर ध्यान सत्र कराया अपने घर में। फिर अब धीरे धीरे क्या है कि एक्चुअल में जो जनून लोग जुड़ने लगे
धीरे धीरे, क्योंकि जो जिनकी आस्था थी ध्यान की तरफ वो जुड़ने लगे मेडिटेशन की तरफ। कुछ बोर्ड देख के अट्रैक्ट हुए, कुछ PSSM के वेबसाइट से अट्रैक्ट हुए। किसी का फ़ोन आता था कि हम आपके पिरामिड में अनुभव लेना चाहते ध्यान का, तो मैं कहती थी कि आ जाइए, ज़रूर आ जाइए। तो वो आते थे। एक कई बार मतलब काफ़ी लखनऊ से भी लोग आए, हरियाणा से भी लोग आते थे। कई लोग आए, वहाँ रह के अनुभव लेके गए, कोई 1 दिन कोई 2 दिन ध्यान का अनुभव लेके गए। तो वो सिलसिला चलता रहा। फिर धीरे धीरे हमारे साउथ के जो हमारे मास्टर हैं उनका भी आना जाना हुआ। आना जाना इसलिए हुआ कि वहाँ आगे मावतार बाबा जी केव है, तो जो उसमें आते थे वो ध्यान करने केव की तरफ। तो हमारा हल्द्वानी एक मिड पॉइंट है दिल्ली से वहाँ एक स्टे करने का। तो वहाँ पर मैंने जब मैं अपने घर का बना रही थी, तब मैंने एक विचार छोड़ा था कि मेरा घर जो है सिर्फ घर ना हो के एक आश्रम हो, जहाँ पर ऋषि मुनि जैसे लोगों के कदम पड़े। तो वो भी मैनिफेस्ट हुआ धीरे धीरे। तो लोग आते हैं और उनका सेवा करके मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, अंदर से आनंद मिलता है। उसके बाद मुझे लगा कि अंदर से कि मुझे अब बाहर जाके, घर से बाहर जाके भी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेंटर में तो जो आते थे उनकी सेवा तो हो ही जाती थी। लेकिन फिर मेरे मन में दिल्ली से ही आ रहा था कि मैं वहाँ स्कूल में जाके ध्यान सिखाऊंगी, हॉस्पिटल में जाके ध्यान सिखाऊंगी। तो फिर मैंने स्कूल में जाना शुरू किया। तब तक मुझे वहाँ एक मास्टर मिल गई थी, रजनी जोशी करके, PSSM से जुड़ी हुई अच्छी दोस्त है मेरी। तो उसके साथ हमने दोनों ने जाकर स्कूल में ध्यान सिखाना शुरू किया। अभी हम 2-3 स्कूल में गए हैं और फिर एक हॉस्पिटल में हम गए। हॉस्पिटल में इन द सेंस कि वहाँ पर जहाँ पर रिहैब सेंटर होता है, कुछ डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं और कुछ जो नशा लोगों को है, आजकल यंगस्टर जो नशे में हैं, तो उनको नशा मुक्ति का केंद्र है वो, और डिप्रेशन ठीक करने के लिए जहाँ लोगों को रखा जाता है। तो उस हॉस्पिटल में हम गए, तो 20-21 दिन तक हमने वहाँ पर ध्यान सिखाया। तो मेरे मन में था कि डिप्रेशन के जो पेशेंट हैं उनको ध्यान से ठीक किया जा सकता है, उनको उनके लाइफ में स्पिरिचुअलिटी लाया जा सकता है। तो उसका एक बहुत बड़ा ऐसे मैनिफेस्ट क्या हुआ कि मेरे घर के पास में एक मकान है, नेक्स्ट ही मेरे घर का ही जो नेक्स्ट जो मकान है उसमें 1 महीने पहले एक रिहैब सेंटर खुल गया है, कि वहाँ पर जो नशा मुक्ति केंद्र खुल गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पहले तो मुझे लगा कि पहली नज़र में मुझे ऐसा लगा कि चलो वहाँ पर मुझे सेवा का मौका मिलेगा। लेकिन फिर मैंने अपने बच्चों से बात करी, तो बच्चों को तो लगता है ना कि मेरी माँ शायद सेफ़ नहीं है ऐसी जगह। तो उन्होंने कहा कि आप अपोज करो। तो मेरे मन में ऐसा तो था नहीं, फिर भी मैंने उसको बोला कि देखो भैया, ऐसे तो रेजिडेंस एरिया में ये नहीं खोलते हैं, आप थोड़ा दूर भी खोल सकते हो। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे तो यही काम आता है और मैं अभी बेरोज़गार हूँ, मैं यही काम कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ खोला है। पर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अगर तुम यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे हो तो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर लोक कल्याण की भावना हो, लोक कल्याण की भावना उन बच्चों के जीवन में अगर उस नशा से मुक्ति करने का अगर सच्चा संकल्प रखते हो, तब तो ठीक है, मैं भी आपका सहयोग करूँगी। अगर नहीं, केवल उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाने की सोच रहे हो तो ये ठीक नहीं है। तो ये मैंने उसको बताया, तो वो कहने लग गया नहीं, मैं सचमुच में लोगों के लाइफ में बदलाव लाना चाहता हूँ। फिर मैंने कहा चलो जो भी है, अब मैंने कहा कि एक्सेप्ट है मुझे, जो भी है ईश्वर की तरफ से, परमात्मा की तरफ से जो भी हालात मेरे सामने है मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ। तो फिर धीरे धीरे देखा वहाँ बच्चे आ गए, मतलब हार्डली 20 to 35-40 ईयर्स के बच्चे, वहाँ लड़के आ गए। 2 जगहों के बारे में आपने बात करी, एक स्कूल के बारे में। हम अक्सर स्कूल में देखते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ध्यान बहुत कम ही स्कूल में सिखाया जाता है, ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर सिखाया जाता है। तो क्या लगता है मैम आपको कि ध्यान बच्चों को सिखाना कितना ज़रूरी है, कि बचपन से ही ध्यान में अगर आ जाएं तो आगे लाइफ के चैलेंजेस थोड़े कम हो जाएंगे? बहुत ही ज़रूरी है ध्यान बच्चों की लाइफ में लाना, क्योंकि बच्चों के अंदर आजकल जो है टेंशन है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्ट्रेस है उनके अंदर, एग्ज़ाम का स्ट्रेस है। और बच्चे जो है बहुत ही अच्छे मेडिटेटर हैं एक्चुअल में बच्चे, मैंने ये महसूस किया कि, और वो भी 6 to 8 के बच्चे
वो एज ग्रुप ऐसा होता है कि वो बहुत ही अच्छे उनके एक्सपीरियंस मैंने देखे, क्योंकि बच्चों के अंदर जो ना काफ़ी खेल में चारों तरफ उनका दिमाग भटका हुआ है, तो वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर बच्चों को हम मेडिटेशन सिखाते हैं तो वो फोकस्ड हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के प्रति, जहाँ भी वो अपनी रुचि रखें वहाँ फोकस हो जाएंगे। तो हमारा यही मकसद है कि बच्चों के अंदर बचपन से ही अगर ध्यान सिखाया जाए तो एक अच्छा नागरिक वो बन सकते हैं, अपने सांसारिक जीवन में भी वो अच्छा कर सकते हैं और आध्यात्मिकता की तरफ भी मुड़ सकता है कोई भी बच्चा, क्योंकि सिखाया नहीं जाता ना संसार में बच्चों को आध्यात्म। हालांकि हर इंसान एक सोल की यात्रा है, हर इंसान केवल शरीर नहीं है, एक आत्मा भी है, लेकिन उनको सही मौके की तलाश है, क्योंकि मौका तभी मिलता है जब उनके सोल से कनेक्ट लोग कराते हैं। तो अभी बचपन से ही अगर किसी को अपने सोल से कनेक्ट कराया जाए तो बच्चे काफ़ी टाइम से पहले अध्यात्म में आ सकते हैं। हम लोग जैसे अपनी उम्र के 56 ईयर में ध्यान में आए, तो अगर बच्चे बचपन से ही ध्यान में आए तो वो तो उनका जीवन तो धन्य हो जाएगा। जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने। दूसरी बात आपने ये भी कही कि जो नशा मुक्ति केंद्र में आपने ध्यान सिखाया, क्या उन लोगों को फ़ायदा हुआ थोड़ा बहुत, कुछ हद तक? हाँ, बिल्कुल फ़ायदा हुआ, क्योंकि जहाँ पर हम हॉस्पिटल में जाते थे तो वहाँ पर कुछ लोग बहुत तन्मयता से करते थे ध्यान, मतलब संख्या कम होती थी उन लोगों की, लेकिन कुछ लोग तो नशे में ही शायद नींद में ही से रहते थे, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से ध्यान करते थे और उनको अच्छे अनुभव भी होते थे। तो उसमें अगर हमने 40-50 लोगों को ध्यान सिखाया तो उसमें से अगर 5 लोग भी अगर आध्यात्म में आगे बढ़े तो हमारा तो सफल हो गया ध्यान सिखाना। तो फिर अब मेरे तो घर के पास ही एक सेंटर आ गया है, अब मुझे घर बैठे ही सेवा का मौका मिल रहा है। अब रोज़ मैंने अपने आप को 10 बजे वहाँ पर ध्यान में सिखाने के लिए अपने आप को बोल दिया, कर दिया है उनको कि मैं 10 बजे रोज़ आके बच्चों को ध्यान सिखाऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि जब मैं नहीं आऊँगी तो 10 बजे इनको आधे घंटे आपको ध्यान में म्यूजिक लगा के बिठाना है। तो वो अब वही होता है वहाँ पर। पीएमसी हिंदी देखती हैं अभी आप? जैसा कि आपने बताया कि आप पहले भी पीएमसी हिंदी देखती थी जब शोज़ काफ़ी कम होते थे। अब तो खैर हर तरह के शोज़ आते हैं, हर तरह के लोगों के लिए ध्यान से जुड़े हुए, लाइफ से जुड़े हुए शोज़ आते हैं। तो कौन कौन से शोज़ आपको अच्छे लगते हैं? हाँ, पीएमसी हिंदी शोज़ मुझे लगभग सारे ही अच्छे लगते हैं। जैसे मेरी कलम से जी। किसी के मतलब उससे बुक का पूरा समझ में आता है, और स्वाध्याय है, स्वाध्याय सीरीज़ है, तो वो सब मैं देखती हूँ। आत्मा की यात्रा है, ध्यान से चमत्कार है, ये सब मैं देखती हूँ। तो मैम आपसे जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि दर्शकों को आप बताएं कि ध्यान कितना ज़रूरी है। बिल्कुल, ध्यान तो दर्शकों के जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। हर एक के जीवन में ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तो ऐसे ही बेहोशी में जीते हैं। जब तक ध्यान हमारे जीवन में नहीं आता है, हमारा जीना जो है बेहोशी का ही जीना होता है। हम अवेयरनेस में जीते ही नहीं हैं। हम क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये समझ हमारे में नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में ध्यान आता है तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है। हमें समझ आ जाता है अंदर से कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है जीवन में। अगर हम संसार और आध्यात्म को साथ लेके चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है और संबंध हमारे मधुर हो जाते हैं परिवार में। ध्यान लोगों के जीवन में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही हमारे ज्ञान बढ़ता है, और जब हमारी समझ बढ़ती है तो हमें समझ में आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हमें लोगों के जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। हमें ज़बरदस्ती किसी को जो है हम क्या करते हैं ना, हम लोग जब ध्यान नहीं होता है तो हम दूसरों की लाइफ में इंटरफेरेंस करते हैं और जजमेंटल हो जाते हैं। तो पत्ती जी ने यही कहा था कि उन्होंने जो 3 सूत्रा दिया था, गोल्डन सूत्रा, ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन संगति, वैसे उन्होंने एक 3 डायमंड सूत्रा दिया था, नो जजमेंट, नो कंप्लेन और नो इंटरफेरेंस। तो ये ध्यान से ही आता है, वरना हम तो इंटरफेरेंस करते रहते हैं लोगों के जीवन में और परिवार में कलह बढ़ जाता है। जब ध्यान से हम ये समझ आ जाती है
कि हमें ना किसी के जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, किसी के लिए जजमेंट नहीं करना चाहिए। हर एक सोल अपने अनुभव से आगे बढ़ेगा, सीखेगा, तो उससे ध्यान से लोगों के जीवन बहुत ही सुंदर हो जाता है, संबंधों में मिठास आ जाती है, परिवार का पारिवारिक संबंध मधुर हो जाता है। इसीलिए सबको ध्यान ज़रूर करना चाहिए। अपने जीवन में खुश रहने के लिए ध्यान बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। वैसे बहुत सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बताते हैं ध्यान को लेकर के, और उनके एक्सपीरियंस से बाकी लोगों की ज़िंदगी भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू पीएमसी हिंदी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जो मुझे आज मौका मिला कि क्योंकि हम भी दूसरों के अनुभव से ही सीखे हैं। दूसरों के जो जीवन में परिवर्तन आया ध्यान से, उससे इंस्पायर हम हुए हैं। तो अगर हमारे जीवन से भी कोई एक बंदा भी इंस्पायर हुआ तो हमारी सेवा जो है सफल हुई। धन्यवाद बहुत बहुत। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे सावित्री जी ने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करी है ध्यान को अपनाने के बाद। सावित्री जी ने कई अच्छी चीज़ें बताई हैं ध्यान के बारे में। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि शाकाहार होना कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा और इससे ज्ञान भी मिला होगा। मेरा नाम है कृष्णा, आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।